वेलकम फ्रेंड्स ऑन द यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर। फ्रेंड्स, अपने पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको फैराडे के लॉ को बनाने के लिए कहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन का जो ये चौथा एपिसोड है, जिसमें मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ सिखा रहा हूं बच्चों। इसका बेस मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। गौर करें बच्चों, क्या है कि मैंने ये कंटेनर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी लगा दी है और इस सॉल्यूशन के अंदर मैं भर रहा हूं बच्चों NaCl। क्या भर रहा हूं? NaCl। तो आपको पता है कि ये NaCl यहां पे क्या देगा? Na+ देगा। क्लियर? और इसी तरीके से इसके अंदर भी मैं NaCl ही डिसॉल्व कर रहा हूं, ये भी क्या देगा? Na+ ही देगा। ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर ये वाला Na+ इस माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और ये भी इसकी तरफ मूव करेगा और यहां पर जाकर के जमा होगा। ठीक है। दोनों सेलों के अंदर मैंने क्या किया है कि सेम इलेक्ट्रोलाइट भरा है, दोनों में ही NaCl भरा है। लेकिन मैंने क्या किया है कि ये जो ऊपर बैटरी लगाई है ना, ये अलग अलग की है दोनों सेलों में। इसमें 10 कूलाम का चार्ज पास कर रहा हूं मैं और इसमें 20 कूलाम का चार्ज मैं पास कर रहा हूं। इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो क्या है? वो सेम है, लेकिन चार्ज जो है यहां पे 10 है और यहां पे 20 कूलाम है। मैं 1 कूलाम को 1 इलेक्ट्रॉन मान लूं, 1 कूलामिक चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन मान लूं, तो क्या होगा? आपको पता है कि Na इसके अंदर क्या होगा? Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na सॉलिड के अंदर चेंज होगा, ये होगी रिएक्शन। और इसके अंदर भी Na+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड के फॉर्म में जमा होगा। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब इसके अंदर 10 कूलामिक चार्ज पास हो रहा है। 10 कूलामिक चार्ज पास होगा तो मैं 1 कूलाम चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन मान लूं, तो 10 को कितने इलेक्ट्रॉन मानूं? 10। अरे 1 इलेक्ट्रॉन से 1 Na जमा हो रहा था, तो 10 इलेक्ट्रॉन से कितने Na जमा होंगे? 10 Na जमा होंगे। और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन से 1 Na जमा हो रहा था, तो 20 इलेक्ट्रॉन से कितने Na जमा होंगे? 20 Na जमा होंगे। इट मींस जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे डिपॉजिटेड सब्सटेंस की अमाउंट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां पे चार्ज 10 तो डिपॉजिटेड सब्सटेंस 10, चार्ज 20 तो डिपॉजिटेड सब्सटेंस की अमाउंट 20। इट मींस चार्ज जितना बढ़ाओगे डिपॉजिटेड सब्सटेंस की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। ये रूल किसका है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अपने जो ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के रूल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर फैराडे का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस को मैं क्या मान रहा हूं? M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फ्लोर चार्ज। ठीक है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लियर? तो इसका मतलब है अगर मैं फैराडे का लॉ लिखना चाहूं तो आपने क्या कहेंगे? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस on electrode is directly proportional to flow चार्ज। ठीक है, कि जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करोगे अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। और अपने जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? आप ये जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, सो I इक्वल टू Q/T। क्लियर? और Q इक्वल टू क्या है? Q इक्वल टू है I इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा? I इंटू टी। आप ये वैल्यू रखोगे तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। क्लियर? अब आप अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहां पर मैं आपको कांस्टेंट क्या लगा रहा हूं? M इज इक्वल टू, आपके पास यहां पे मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं Z और
IT। क्लियर? ये आरबीएससी जो है इसको W मान रही है। आरबीएससी इसको क्या कौन सा कांस्टेंट लगाती है? W। और सीबीएसई क्या लगाती है? Z। मैंने इसको Z लिख दिया, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो Z यहां पर क्या है? वो है केमिकल इक्विवेलेंट। ये एक कांस्टेंट है जिसको अपने कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? तो ये Z इक्वल टू है, ये कांस्टेंट है जिसको अपने कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। अब ये केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मेरे को ये बताओ कि आपका फैराडे का लॉ कंप्लीट हुआ या नहीं। क्लियर? आपने क्या कहा था कि जितना ज्यादा इसके अंदर चार्ज फ्लो कराओगे ये सब्सटेंस उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, देयरफॉर M directly proportional to I into T. If we remove here proportional sign, then we need to put a constant, and here is constant is Z, that is known as chemical equivalent. Clear? तो ये अपने पास फैराडे का फर्स्ट लॉ है बच्चों। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इस केमिकल इक्विवेलेंट को पढ़ना है कि ये केमिकल इक्विवेलेंट क्या है। मैं इसको साफ कर देता हूं फैराडे के फर्स्ट लॉ को। आपको 12th बोर्ड में ये फैराडे का फर्स्ट लॉ बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, इसलिए जो है आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। चलो, अब आपके पास एक नई टर्म आ गई है, क्या है? जिसको अपने कह रहे हैं केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है बात करेंगे बड़े। आपने ये देख लिया कि M इज इक्वल टू है ZIT। क्लियर? यदि क्या हो, इफ I इज इक्वल टू हो 1 एम्पियर। I क्या हो? 1 एम्पियर। I करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आपको I की वैल्यू पुट की 1, T की वैल्यू पुट की 1, तो ये 1 इंटू 1 हो गया, तो देन M इज इक्वल टू क्या हो गया? Z। It means a deposited amount is equal to chemical equivalent when and current is 1 ampere and time is 1 second. ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन बन गई है बच्चों, क्या कि amount of deposited substance on electrode is known as chemical equivalent when 1 ampere current is flowed for 1 second। ठीक है, यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक आप फ्लो करोगे तो जितनी अमाउंट जो है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी उसी को ही हम केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी बच्चों कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोड फॉर 1 सेकंड। क्लियर? तो ये आपके पास केमिकल इक्विवेलेंट की जो है वो डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। T इक्वल टू 1 सेकेंड था, आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों पहले। फिर देखो आपको M की यूनिट चाहिए, सॉरी Z की यूनिट चाहिए कि केमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी। केमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? Z इज इक्वल टू क्या करोगे आप, ये I2 इधर IT इधर ले आओ तो M बाई क्या हो जाएगा? IT। अब M की यूनिट क्या है? ग्राम। I की यूनिट क्या है? एम्पियर। और T की यूनिट क्या है? सेकंड। ठीक है, तो Z की यूनिट यही वाली होगी, केमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट यही होगी, क्या होगी? ग्राम। एम्पियर ऊपर जाएगा, एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपके पास केमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट। ठीक है, तो आपको दो चीजें आपने सीख ली बच्चों अब तक। क्या? एक तो फैराडे का फर्स्ट लॉ सीख लिया, एक आपने केमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन सीख ली है, और आपने केमिकल इक्विवेलेंट की जो है इन यूनिट भी सीख ली। क्लियर है? अब आप आओ नेक्स्ट।
देखो बच्चों, आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है क्योंकि ये सारी 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, देखो क्या है। यहां पर आपने देखा कि Na प्लस जो है वो सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री देखूं, क्या देखूं? स्टोइकियोमेट्री, तो क्या देखूंगा कि इसका यहां पर आगे जो लिखा हुआ ना वो लिखना है अपने को। क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको कहूंगा 1। और क्या है? 1 मोल। इसके आगे क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है? 1 मोल है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब भी ये क्या है? 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ऑफ Na प्लस गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट टू 1 मोल Na सॉलिड। ठीक है, कि 1 मोल Na प्लस का 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल ऑफ Na सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको और देखना चाहूं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? ठीक है, यहां पर मैं एक चीज फाइंड आउट कर रहा हूं, क्या? कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज कैसे काउंट करोगे? आप चार्ज ऐसे काउंट करोगे बच्चों, इधर देखो कि पहले तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि 1 मोल के अंदर कोई भी चीज हो, 1 मोल एटम कहा जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कहोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। क्या? ये है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऑलमोस्ट 96,500 आता है। और ये किस में आ गया? कूलम्ब में। क्या किस में आ गया? कूलम्ब में। क्लियर? तो आपने चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये आपने देखा ना, ये इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल Na में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू 1 मोल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कूलम्बिक चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज को हम 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 1 फैराडे। ठीक है, तो आपके पास एक और चीज आ गई है सीखने के लिए। अगर आप सीखने के लिए बैठे हो तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने को मिल रही हैं बच्चों। आपने पहले फैराडे का लॉ सीखा, फिर केमिकल इक्विवेलेंट सीखा, केमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट सीखी। अब आप सीख रहे हैं व्हाट इज 1 फैराडे। 1 फैराडे इज कूलम्बिक चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना कूलम्बिक चार्ज प्रेजेंट होता है वही जो है 1 फैराडे होता है। तो आप 96,500 कूलम्ब को 1 फैराडे कह सकते हैं। इट मींस ये 1 मोल ऑफ Na प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या मैं कहूं 96,500 कूलम्ब चार्ज गेन करते हैं, या मैं कहूं 1 फैराडे चार्ज गेन करते हैं और 1 मोल Na प्लस में कन्वर्ट होता है। क्लियर बच्चों? और आप देख लो कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ Na के अंदर इसका मास कितना होगा। ठीक है, ये 1 फैराडे तो आप समझ गए, इसको मैं साफ कर दूं। क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे। कितना होता है? 96,500। कैसे काउंट किया? 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स के इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। क्लियर? तो 96,500 आ गया। अब आप देखो, आप ये गौर करो, आपके पास ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब
96,500 कूलम चार्ज, इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज। क्लियर? और ये सारी की सारी बातें होगी। या मैं इसको ये कहूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपके पास सारी बातें आ गई। और अब इसको अपने कन्वर्ट करते हैं। 1 मोल Na का मतलब क्या होगा? Na का मोलर मास, और Na का मोलर मास होता है 23 ग्राम। क्लियर? तो इसका मतलब है कि Na प्लस का 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास करोगे तो 1 मोल Na डिपोजिट होगा, या मैं कह सकता हूं 23 ग्राम Na डिपोजिट होगा। ये बातें सीख लेना। जो ऐसे बोल पाएगा वो किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन कर पाएगा। गौर करना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो 1 मोल Na डिपोजिट होगा, या मैं कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो 23 ग्राम Na जमा होगा, या 96,500 कूलम चार्ज पास करोगे तो 23 ग्राम Na डिपोजिट होगा। 1 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 23 ग्राम सोडियम डिपोजिट होगा। और यदि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पास करूंगा तो भी 23 ग्राम Na डिपोजिट होगा। ये चीजें अपने को बोलनी आनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब है इसके अंदर इतने चार्ज की जरूरत पड़ती है। ये चार्ज और ये मोल, मतलब मोल में रिलेशन आ गया, ये ग्राम में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ एक बात। अब आप देखो कि अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए, अब आप मुझे बोल करके बताओगे। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो, जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वहां भी इलेक्ट्रॉन्स की, ये बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? आपको पता है Cl माइनस होता है, वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन Cl जो है वो अकेला नहीं रहता, ये Cl2 के रूप में रहता है, तो ये भी 2 लेने पड़ेंगे, ये भी 2 लेने पड़ेंगे। इट मींस इसका क्या होगा? 2 मोल। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 मोल। ये कितना बनेगा? 1 मोल। इट मींस 1 मोल क्लोरीन गैस बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पड़ेंगे। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया 2 इंटू 1 मोल पर कितना होता है? 96,500। क्लियर? तो इसका इतना कूलम चार्ज पास करोगे तो 1 मोल डिपॉजिट होगा, या 1 मोल का अगर मैं मोलर मास बताऊं तो मोलर मास कितना होगा? मोलर मास होगा 71 ग्राम, क्योंकि क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, और इंटू 2 है, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 71। देखो एक क्लोरीन का कितना होता है? 30.5, 2 है तो इंटू किया तो कितना आ गया? 71। तो इसका मतलब 71 ग्राम क्लोरीन डिपॉजिट करने के लिए इतने कूलम चार्ज की जरूरत पड़ेगी, या इतने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको फैराडे में लिखना चाहूं तो ये 1 फैराडे है, 2 हो गया इंटू, तो अपने पास कितना चार्ज हो गया? 2 फैराडे। ठीक है, और आप एक चीज और सीख सकते हैं बच्चों, तो ये 2 फैराडे के साथ भी इसका रिलेशन हो गया, कूलम के साथ भी इसका रिलेशन हो गया, और मोल के साथ भी इसका रिलेशन हो गया। अब मैं इसके मोल का रिलेशन निकालता हूं। इधर देखना, वॉल्यूम का गौर करना। 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम ना 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एट एसटीपी, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये मोल कंसेप्ट में हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इतना चार्ज फ्लो करवाओगे ना तो इतनी लीटर 22.4 लीटर 22.4 लीटर Cl2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, या आप 2 फैराडे चार्ज पास करवाओगे तो 22.4 लीटर गैस रिलीज होगी, ये भी कह सकते हैं। 71 ग्राम क्लोरीन रिलीज होगी, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज है, और ये मोल, ग्राम और वॉल्यूम, ठीक है, इनका ये आपस में रिलेशन हो गया। ऐसा रिलेशन अगर किसी को बनाना आ जाएगा तो इसका मतलब है कि उसको सारी केमिस्ट्री आने लग जाएगी। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा बच्चों। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साफ करता हूं पहले मैं इसको। देखो कि एक, अगर मान लो कहीं O2 रिलीज हो रही हो एनोड पर, ऐसा हो कि ऑक्सीजन O2 O-2 होता है, ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और O बन जाता है। -2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा।
लेकिन O तो अकेला O के फॉर्म में रहता नहीं, ये किसके फॉर्म में रहता है? O2 गैस के फॉर्म में रहता है। तो इसको O2 बनाने के लिए 2 लेने पड़ेंगे और ये कितने लेने पड़ेंगे? 4। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओगे मेरा A नंबर क्वेश्चन, आप कमेंट में इसके आंसर बताओगे। ठीक है, इसके मोल और इसके मोल किसके बराबर होंगे? मतलब इसके कितने मोल यहां पे चाहिए होंगे, इसके कितने मोल बनेंगे? एक आप ये आंसर दो मेरे को। बी आंसर मेरे को ये दो बच्चों कि इसका कितना कुलैम चार्ज यहां पे पास करोगे तो इसके कितने ग्राम बनेंगे। ये बी क्वेश्चन है आपके पास। सी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बच्चों कि अगर इसका कितना कुलैम चार्ज पास करवाओ तो ये कितनी लीटर गैस बनेगी, इसमें रिलेशन बताओ। एक डी क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने फैराडे चार्ज पास करवाओ तो कितने लीटर गैस बनेगी। ठीक है, तो ये जो है आपको 4 आंसर देने हैं। यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, तो ये चारों के आपको आंसर देने हैं। ये हुई बच्चों आज की क्लास कंप्लीट। फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ कंप्लीट। इन चारों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितना बेहतर सीखा है। एक चीज, अब कल आपने क्या सीखना है? फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के सेकंड लॉ का एक मैं बेस बना देता हूं। गौर करो, यहां पर तो आपने क्या किया है? इलेक्ट्रोलाइट सेम रखा है, बैटरी चेंज की है, ठीक है, करंट चेंज किया है। अब फैराडे के सेकंड लॉ में फैराडे कहता है कि यार मैंने अभी तो क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट सेम रखा और बैटरी चेंज की, चार्ज चेंज किया। अब मैं क्या करूंगा? चार्ज सेम रखूंगा, करंट सेम रखूंगा और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट रखूंगा, तब डिपॉजिटेड सब्सटेंस और जो आपके पास चार्ज जो फ्लो होता है उनमें क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट करके जो है एक सेकंड लॉ भी दिया। वो सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले ये चीजें आप कर लो। कल मैं आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ पर आए हुए नीट जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों। सबको करने जरूर है, क्योंकि टॉपिक की जो गहराई है वो हमें तभी समझ में आती है जब हम उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और वो उन्हीं को आएंगे जिनको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप वो करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लॉ, फिर सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स। इस तरीके की क्लास चलेगी बच्चों। तो इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे अभी भी पढ़ने जिन्होंने शुरू नहीं किया है, आपके यार दोस्त जो भी हैं, उनको बता दीजिए बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री चल रही है, बहुत स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री आपको सीखने को मिलेगी अगर आप जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। +2 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री के अलावा हिंदी मीडियम केमिस्ट्री भी चल रही है और 10th साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं बच्चों। तो जो आपके 10th के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।